जीएस सुपर 100 एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम तिवारी आज आप लोगों को सेल्स के बारे में बताऊंगा। आज अपना टॉपिक रहेगा सेल्स। यह हमारे जो बायोलॉजी है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट और मतलब शुरुआती टॉपिक्स में माना जाता है ना। जब बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो इसका सेल्स को शुरुआती टॉपिक्स के रूप में इसको हम पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपना समय बचाते हुए सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या है सेल्स। सेल्स को क्या बोलते हैं? कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है। सेल्स को हिंदी में बोला जाता है कोशिका। सेल्स क्या है? कोशिका क्या है? जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हम क्या करते हैं? जिज्ञासा पैदा करते हैं। क्या करते हैं? जिज्ञासा पैदा करते हैं। और जिज्ञासा पैदा करने के बाद उसको जानने का जिज्ञासु होकर के उसको सब्जेक्ट को जानते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? उसको एकदम क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो हम देखेंगे सेल्स, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। सेल्स क्या है, इसका खोज किसने किया था, सिद्धांत क्या है, आकृति एवं आकार क्या है, संरचना क्या है, प्रकार क्या है। सेल्स में मेन कितने टॉपिक होंगे? 4-5 चीज। सेल्स है क्या, परिभाषा क्या है, मतलब क्या है ना। खोज किसने, कौन बताया कि सेल्स होता है, सेल्स क्या काम करता है, सिद्धांत क्या है, सेल का थ्योरी क्या दिया, कौन सा थ्योरी सेल्स का है, आकृति एवं आकार क्या है, सेल्स का आकार क्या होता है, कौन सा सेल्स, किसका सेल्स बड़ा होता है, किसका कोशिका छोटा होता है, इसके बारे में बताता है। और उसका स्ट्रक्चर जो संरचना है कैसा होता है, सेल्स में क्या क्या होते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है, लिक्विड होता है, प्रोटोप्लाज्म, उसके सबके बारे में हम लोगों को जानना होगा। इसके अलावा सेल्स के टाइप ऑफ सेल्स, सेल्स का प्रकार, सेल्स कितने प्रकार का होता है, उस प्रकार को देखेंगे। तो क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे, खोज देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे, आकृति एवं आकार देखेंगे, संरचना देखेंगे और प्रकार देखेंगे। किसका देखेंगे? सेल्स का। सेल्स क्या है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे सेल्स क्या है? कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? जीवन की मूलभूत इकाई। ये तो हमने बता दिया परिभाषा के रूप में, लेकिन हमें समझना होगा। हम अभी कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये हमको क्लियर नहीं हो पाया है ना। तो हमको क्या करना होगा? क्लियर करना पड़ेगा। जीवन का मूलभूत इकाई मतलब हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है किसके द्वारा हुआ? कोशिकाओं के द्वारा हुआ है। इतना बड़ा जो शरीर बना हुआ है वो किसके द्वारा बना हुआ है? कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ईंट, दीवार, कमरा, मकान। जिस आप रूम में रहते हो वो किससे बना हुआ होगा? उसमें ईंटें लगती हैं, ईंट से क्या बनता है? दीवार बनता है, दीवार से एक रूम बनता है, रूम से क्या बनता है? मकान। इसी तरह एक एक कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। यहाँ एक कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना मतलब अंग बना, अंग बनने के बाद फिर क्या बना? बॉडी बना, पूरा शरीर बना, है ना। तो यहाँ हमें देखना होगा। हम यहाँ अगर ऐसे ही कर देते हैं तो ऐसे बहुत सारा सेल्स क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होगा, बनेगा, ये सब देखेंगे बाद में, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं सेल्स। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, जो मतलब जैसे हमने क्या देखा है? लकड़ी देखा है। लकड़ी को जब चीरते हैं तो उसका छोटा छोटा जो कण निकलता है, लकड़ी उससे बना होता है। मान लीजिए वो लकड़ी का क्या है? सेल्स है, प्लांट सेल्स। उसके अंदर और जाएंगे तब जाके दिखेगी, है ना। तो उससे बना होता है। जैसे मकान किससे बनता है? ईंट से मिलकर बना होता है। एक एक ईंट करके इतना बड़ा मकान बना देता है, बिल्डिंग बन जाती है आजकल तो, है ना। और उसी तरह हमारा शरीर का जो निर्माण हुआ है वो एक एक कोशिकाओं से हुआ है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं कोशिकाओं के बारे में। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जीवन की मूलभूत इकाई या शरीर जिससे निर्माण हुआ है कोशिका कहलाता है। अब कोशिका क्या है? एक तो निर्माण हो गया, उसके साथ साथ ये क्या है? शरीर को कंट्रोल करता है, मतलब एक यूनिट है, उसका स्ट्रक्चर है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी का होगा, राइबोसोम होगा, सब अपना अपना काम करते हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? एक यूनिट बोला जाता है। इसे क्या बोलता है? इकाई बोला जाता है। तो ये समझ में आया कोशिका क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है ना। और जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक एक तक क्या कहलाता है? कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे बोला जाता है? कोशिका को बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? हम देखेंगे खोज। हम क्या देखेंगे? खोज। कोशिका की खोज किसने किया? किसने बताया कि कोशिका होता है? कोशिका वर्ड किसने दिया? तो हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं, रॉबर्ट हुक हुए हैं, जिन्होंने बताया है कि कोशिका होता है। रॉबर्ट हुक।
और उसके बाद क्या हुआ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया, कोशिका वर्ड का यूज किया, सेल्स वर्ड का यूज किया, लेकिन उन्होंने डेथ कोशिका का मतलब डेथ सेल्स था उसको बारे में बताया था। जबकि आगे कुछ समय बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने बताया जीवित कोशिका के बारे में, है ना। वो शायद तालाब में कुछ कर रहे थे, उन्होंने सवाल के रूप में कोशिका देखा था, जीवित कोशिका था। कौन था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक। ये नाम याद रखिएगा, आजकल तो नॉर्मली एग्जाम नहीं पूछते हैं, लेकिन जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें आप इसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जबकि डेथ कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका वर्ड किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। अब इसके बाद क्या देखेंगे, थ्योरी। थ्योरी में ज्यादा कुछ विशेष नहीं, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सेल्स ऑफ थ्योरी किसने दिया है, थ्योरी ऑफ सेल्स किसने दिया है ना, किसने दिया है, एमजे स्लाइडेन एवं थियोडोरसन ने दिया है। किसने दिया है, एमजे स्लाइडेन और थियोडोरसन ने क्या दिया है, कोशिका का सिद्धांत दिया है। एमजे स्लाइडेन, थियोडोरसन, आप कम से कम 5 बार नाम लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हो या कोई भी हो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। एमजे स्लाइडेन एवं थियोडोरसन ने क्या दिया है, कोशिका का सिद्धांत के बारे में बताया है। फिर उसके बाद क्या है, आकृति एवं आकार। आकृति एवं आकार क्या क्या हो गया अपना, उसका परिभाषा हो गया, उसका खोज हो गया, उसका सिद्धांत हो गया, उसके बाद आकृति एवं आकार हो गया। किस कि कोशिका का आकार कैसा होता है, कोशिका को हम खाली आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि उसका आकार बहुत सूक्ष्म होता है ना। इसलिए उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र बोलते हैं, उसके द्वारा हम सेल्स को देख सकते हैं, है ना। तो उसका आकार देखेंगे, सबसे बड़ा किसका होता है ना, सबसे बड़ा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है जो सबसे बड़ी कोशिका है। ऑस्ट्रिच एग है जो वो सबसे बड़ी कोशिका, जबकि सबसे छोटी कोशिका किसका है, माइकोप्लाज्मा गैलास्पेक्टम, एक प्रोटोजोआ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस, है ना, एल्गाई वगैरह, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, वहां बताएंगे प्रोटोजोआ क्या होता है। लेकिन एक प्रोटोजोआ है माइकोप्लाज्मा गैलास्पेक्टम, जिसका सेल्स क्या होता है, सबसे छोटा होता है, माइकोप्लाज्मा गैलास्पेक्टम। उसके बाद क्या है, संरचना। संरचना जो कोशिका का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्या क्या इसमें पाया जाता है ना। तो यहाँ बनाया हुआ है हमने, क्या बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर है ना। इसमें क्या है, सेल बॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, फिर इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद क्या है, न्यूक्लियस के बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी कॉय है, और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, बहुत सारे पार्ट हैं, कोशिकांग जिसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियस है। इसके अलावा इसमें लिक्विड पाया गया, क्या पाया गया है, लिक्विड। लिक्विड में क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म और एक साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली जिसे बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। जबकि एक बाहरी आवरण होता है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, उसमें सेल वॉल पाया जाता है। इसके अलावा क्या होगा, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉयर, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स। और उसमें भी क्या होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी क्या पाया जाता है, सेंट्रो क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के साथ साथ डीएनए, जीन वगैरह इसमें पाए जाते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है जिसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, जो 2 पार्ट में रहता है। पूरे जो कोशिका में जो भी लिक्विड है उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जबकि केंद्रक के अंदर जो लिक्विड है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके बाहर और कुछ कोशिका झिल्ली के जो मध्य है उसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहा जाता है ना। इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए हैं। सेल बॉल, सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारे आगे पार्ट है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी का सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स और न्यूक्लियस। इसके अलावा लिक्विड में क्या है, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। ठीक है, ओके, क्लियर। इसके बाद हमको क्या देखना होगा, टाइप ऑफ सेल्स देखना होगा। कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार होते हैं, मेन कोशिका के 2 टाइप होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब जो प्रारंभिक चरण में थी, प्रो मतलब उसका भी डेवलप्ड हो रहा था, शुरुआती कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो एक कोशिका में पाई जाती है, अमीबा, पैरामैग्नीशियम इत्यादि, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, डेवलप्ड कोशिका, एनिमल कोशिका एंड प्लांट सेल्स,
यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। हम लोग क्या है एनिमल सेल्स में आते हैं, जिसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएंगे। इसको यू यू करके याद कर सकते, यू 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 यू। अभी जब इसका हम जब पार्ट में पढ़ेंगे तो डिटेल से वहां पे चर्चा करेंगे। अभी एक सामान्य परिचय हम दे रहे हैं सेल्स के बारे में, है ना। अभी विशेष पूरा पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो ये हो गया टाइप हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट हुआ, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। हम आपको बता दें कि आपके सक्सेस का पूरा मानक सक्सेस होने का सबसे बड़ा तरीका क्या हो सकता है, आप जितना पढ़ें उससे उसका आधा रिवाइज जरूर करें। मतलब 1 आवर पढ़ रहे हैं, मतलब 60 मिनट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कम से कम 20 मिनट तो जरूर रिवाइज करिए। जितना पढ़ें उतना तुरंत रिवाइज करिए, है ना। मतलब पढ़ें, स्पष्ट पढ़ें, है ना, तभी जाके आप सफल हो सकते हैं। तो आइए एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं, है ना। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कि शेयर कर सकते हैं। हमें कुछ सुझाव देना है, कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए तैयार हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें आपको कुछ बेस्ट देना है, ठीक है। और हम उससे क्या होंगे, और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ अलग जरूर देंगे, है ना। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से, पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सुनना और बोलना। जिसने सुनना और बोलना सीख लिया उसके लिए पढ़ाई कुछ भी नहीं है। नॉर्मल बात करना है, व्यवहारिक जीवन है, उसी तरह आपके जीवन में उतर जाएगा। आपके शरीर से अपने आप बर्ड निकलेंगे, आपके चेहरे से बर्ड निकलेंगे, आपके शरीर से बर्ड निकलेंगे। केवल आपसे 2 काम आना चाहिए, एक सुनना आना चाहिए, एक बोलना आना चाहिए, है ना। जब सुनना आ जाएगा तो बोलना आ जाएगा, जब बोलना आ जाएगा तो अपने आप ये साइकिल है आपको क्लियर कर देगा हर चीजें। आइए इसको कर लेते हैं हम लोग रिवाइज। सेल्स पढ़ रहे हैं, सेल्स मतलब कोशिका होता है, जिसका क्या होगा, परिभाषा होगा, खोज होगा, सिद्धांत होगा, संरचना होगा, प्रकार होगा, आकृति एवं आकार होगा, ठीक है ना। तो इसका परिभाषा हमने बताया, जीवन की मूलभूत इकाई। उदाहरण दिया ईंट का, लकड़ी के बुरादे का, किससे बनती है, कैसे काम करती है, बनती तो है, इसके साथ साथ क्या करती है, हमारे शरीर का गतिविधि को नियंत्रित करती, मतलब शारीरिक अंतर कार्यात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन, सेल्स के द्वारा ही सब कुछ होता है, ठीक है। फिर इसके बारे में हमने देखा खोज। खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जीवित कोशिका। उसके बाद जिसका सिद्धांत है, थ्योरी है, किसने दिया, एमजे स्लाइडेन और थियोडोर सॉन ने क्या दिया, इसका सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद क्या है, आकृति एवं आकार। सबसे बड़ी किसका है, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग क्या है, पक्षी है जो बहुत ज्यादा तो उड़ नहीं पाता है, लेकिन है ना। तो उसका जो अंडा है वो क्या होता है, उसका कोशिका सबसे बड़ा होता है। जबकि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा गैल स्पेक्ट्रम की होती है ना। मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओवम का, जबकि सबसे छोटी कोशिका स्पर्म या शुक्राणु का होता है ना। और सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स, जो हमारे तंत्रिका कोशिका है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। और आगे पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन अभी इतना जान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है, हमने बताया है क्या है, एक सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, बहुत पार्ट ऑफ सेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी कॉइल्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स। फिर उसके अंदर बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाद क्या है, इसमें लिक्विड पाया जाता है। लिक्विड में क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य से मिलकर जीव द्रव्य बन जाता है ना। इसके बाद क्या देखते हैं हम, कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, है ना। यूकैरियोटिक में कितने टाइप हो गए, 2 टाइप, जंतु से कोशिका और पादप कोशिका। इस प्रकार यह हमारा क्लास आज का खत्म करता है, खत्म होता है। यहाँ हम आपको एक सलाह देना चाह रहे हैं कि आप जितना पढ़ें उसे एक बार रिवाइज करिएगा। कोई भी डाउट, कुछ जानकारी आपको लेना हो तो हमको कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक